वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है अजय सिंह चौधरी। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच। सो फर्स्टली स्वर्ण घर को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट रही है सारे ही फैंस की, सारे ही व्यूअर्स की, क्योंकि जिस तरह का एक प्रोमो भी सामने आया उसको लेकर भी काफी ज्यादा बज़ बना रहा। आप कितने एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वही काम करता आया हूँ इतने सालों से जिसको लेके मैं एक्साइटेड रहूँ। मैं वही कैरेक्टर करता हूँ जिसमें कुछ चैलेंज हो, जिसमें कुछ नया हो, वही शो करने की कोशिश करता हूँ जो कुछ नया कहना चाहे, समाज के लिए नया हो। तो स्वर्ण घर भी स्वर्ण की कहानी है और बहुत ही अलग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे बीच की ही कहानी है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आसपास की कहानी है। तो और बिल्कुल जो रिश्ते हैं उससे जुड़े हुए, जैसे कि मेरा कैरेक्टर जो है वो भी स्वर्ण से बहुत मतलब स्वर्ण और कमलजीत के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। मेरे कैरेक्टर का नाम है अजीत लांबा। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो को लेके मैं। जी, अगर बात की जाए, जैसे आप कह भी रहे हैं कि घर घर की कहानी, एक नॉर्मल सी कहानी, अक्सर जो ऐसी स्टोरी लाइन लेकर आते हैं शोज, वो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर पाती है उनसे और हर घर में उसकी एक पहचान बन जाती है। बहुत सारे हिस्ट्री में शोज भी है जिन्होंने हर घर में अपनी पहचान बनाई। क्या आपको लगता है स्वर्ण घर भी एक ऐसा शो बन पाएगा जो ऑडियंस के घरों में घर बना ले? जी बिल्कुल, उसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहानी को लेके हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, किरदारों को निभाने में और कहानी को आगे बढ़ाने में। उम्मीद यही है कि ये घर घर में देखा जाएगा और काफ़ी सराहा जाएगा। जी, अगर स्टोरी के प्रोमो की बात की जाए तो जो सामने आया है उससे कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स आ रही है कि बागबान से इन्फ्लुएंस है या फिर ड्राइव किया गया है। क्या ऐसा है या फिर हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा? देखिए, बागबान एक फिल्म है जो 2 घंटे की फिल्म है, जिसमें एक जीवन का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। लेकिन स्वर्ण घर जो है वो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी औरत की कहानी है, स्वर्ण की कहानी है, जिसमें वो किस किस दौर से अपने जीवन में गुजरती है वो सब आपको देखने को मिलेगा। प्रोमोज में आपको उसका एक पार्ट देखने को मिला है अभी तक, बाकी और भी प्रोमोज आने वाले हैं। पूरा शो आने वाला है 28 फरवरी से शाम को 8:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे कलर्स पे आने वाला है। तो आप जब देखेंगे शो में तो आपको अलग अलग सिचुएशन से स्वर्ण को गुजरते हुए देखना होगा। वो किस तरीके से जो उसके आसपास के रिश्ते हैं वो कुछ रिश्ते उसके साथ खड़े होते हैं, कुछ रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। तो वो सारी जो कहानी है, वो जो जर्नी है, वो जब आप उसे देखेंगे तभी पता चलेगा। और तब आपको ये भी पता चलेगा कि ये फिल्म और कहीं से उस तरीके से नहीं लिया गया है या फिर प्रोमो से लग सकता है थोड़ा बहुत। आपने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, इनफैक्ट आपने खुद भी कहा है कि बहुत चूजी हैं आप कैरेक्टर्स को लेकर। जो चीजें आपको इंक्लाइन करती है टुवर्ड्स अ कैरेक्टर, आप वही कैरेक्टर प्ले करना पसंद करते हैं। ऐसे में यहाँ पर इस कैरेक्टर की क्या खासियत रही व्हिच मेड यू इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस रोल? देखिए, अजीत लांबा का जो कैरेक्टर है ये अभी तक टेलीविजन पे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। टेलीविजन क्या, फिल्म में भी कहीं या किसी और मीडियम में भी कहीं एक्सप्लोर नहीं किया गया है। बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत किसी और दुनिया का कैरेक्टर है, ये हमारे आसपास का ही कैरेक्टर है। लेकिन उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को, उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया और इस तरीके से इस तरीके का कोई कैरेक्टर दिखाया नहीं गया है टेलीविजन में। तो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट तो वो है। और दूसरा, इस शो की प्रोड्यूसर और इस कहानी को जिन्होंने लिखा है, सरगुन मेहता, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ एक शो में, फुलवा में। और उनका जो कन्विक्शन है इस शो को लेके, वो ऑलरेडी एक हिट शो दे चुकी हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है उड़ारियाँ। और इस शो को, इस कहानी को लेके जो उनका कन्विक्शन है, वो जिस तरीके से इस कहानी को दिखाना चाहती हैं, सो मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूँ, मतलब एज अ प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम काफ़ी सालों से इट्स लाइक अ फैमिली टू मी।
तो मेरे लिए बहुत कंफर्ट जोन में है ये काम, जहाँ पे हम बहुत डिस्कशन करते हैं कहानी को लेके, किरदार को लेके। हम समझते रहते हैं कि वो क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, किरदार कैसा होगा, क्या करेगा। तो वो मैं बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ फिलहाल। जी, अक्सर जब लोग टीवी सीरियल्स करते हैं, क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत होता है, बहुत 7 दिन काम होता है, ऑफ भी जल्दी नहीं मिलता है, तो ऐसे में जब आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हो, तो उस कैरेक्टर में जाना और फिर पैकअप होने के बाद वापस अपने असली रूप में आना, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कितना डिफिकल्ट होता है? देखिए, टेलीविजन पे जब भी हम कोई किरदार करते हैं तो वो स्विच ऑन ही रहता है मोस्टली, क्योंकि हम शूटिंग ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल जीवन कम होता है, समय कम मिलता है उसके लिए। लेकिन मैं मतलब एक ट्रेन्ड एक्टर हूँ, मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मतलब ये एक प्रोसेस है एज एन एक्टर। तो बिल्कुल हमें अपने नॉर्मल जीवन को अलग रखना होता है, किरदार को अलग रखना होता है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि उस किरदार को जितना अच्छे तरीके से जीवित किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो वही वही कोशिश रहती है उसमें। कई बार स्विच ऑन मतलब नहीं हो पाया या कुछ ऐसा रहा तो भी चल जाएगा काम। हम कई बार घर में भी जाके स्विच ऑन ही रहते हैं। तो कभी इसका कुछ साइड इफेक्ट हुआ है आप पे, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, कभी नेगेटिव भी प्ले किए, तो ऐसा कभी हुआ है कि पर्सनल लाइफ पर उसका वो एक असर दिखा हो? बिल्कुल हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन वही कोशिश यही रहती है कि वैसा ना हो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बहुत डेडिकेटेडली आप अपने काम को लेते हैं और करते हैं, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरे साथ भी हुई हैं। लेकिन हाँ, मतलब टच वुड, ईश्वर की कृपा रही कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे लाइफ में कुछ किसी को फर्क पड़े या ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो मैं एक बार पुलिस, मतलब मैं सरगुन के साथ ही शो कर रहा था, तो आई वाज फीलिंग लाइक आई एम द आईपीएस ऑफिसर। तो कई बार मैं पुलिस वाला ही बन के घूमता था। अभी भी मैं एक दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसकी शूटिंग ऑलरेडी चल रही है अभी, तो वहाँ भी मैं कॉप प्ले कर रहा हूँ। तो मतलब वो बड़ा होता है कि कैरेक्टर आपके अंदर आप जीने लगते हो, तो होता है कई बार। जी, ऐसे में अगर आपके को एक्टर्स की बात की जाए तो उनके बारे में कुछ बताइए। हाउ इज इट शूटिंग विद देम? क्योंकि एक मैं कह सकती हूँ रीयूनियन सा भी लग रहा होगा आपको, क्योंकि संगीता जी के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं। जी, मैं संगीता जी के साथ एक बार एक शो में काम कर चुका हूँ। सो मेरे लिए तो मतलब आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट अ चांस टू शेयर द स्क्रीन स्पेस अगेन विद हर। रोनित सर के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, बट सालों से उनको देखते आ रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं हम लोग। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत रहा है, बहुत ही अमेजिंग रहा है, क्योंकि इतना सब काम करने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद, इतनी शोहरत कमाने के बावजूद वो इतने नॉर्मल हैं और अपने काम को लेके इतने डेडिकेटेड हैं, इतने सिंसियर हैं कि ये क्वालिटी एक एक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस शो, एंड मुझे इतने मंच कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है। मैं सौभाग्य है मेरा एक्चुअली। लास्टली हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो बहुत ही स्टीरियोटाइप रहा है सोसाइटी में लड़कों को लेकर या एक भेदभाव को लेकर। इनफैक्ट लड़कों पे भी जो प्रेशर बनाया जाता है कि उन्हें अपनी फैमिली को अपब्रिंग करना है, ये सारी चीजों का स्टिग्मा क्या ये शो ब्रेक करने वाला है? देखिए, ये स्वर्ण के जीवन की कहानी है। उसके जीवन में वो सारी सिचुएशंस आएंगी जो एक नॉर्मल जीवन, किसी के भी जीवन में आ सकती हैं और आती हैं। हो सकता है मेरे जीवन की कहानी कुछ और हो, आपके जीवन की कहानी कुछ और हो, लेकिन हम इसी समाज में रहते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं वो कहानी सुनी होती है, देखी होती है, हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में। तो मेरी जो उम्मीद है और जो मैं इस शो में देख पा रहा हूँ वो ये है, इतने सालों काम करने के बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि हम सभी कहीं ना कहीं इस शो से जुड़ेंगे, क्योंकि
ये शो कहीं ना कहीं हमें सीख देगा, ना सिर्फ बच्चों को, माँ बाप को भी, उनको भी काफ़ी कुछ समझ आएगी चीज़ें, तो बहुत उम्मीद है हमारी इस शो से, और हम लोग बहुत पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हम बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। रवि सरगुन बहुत ही कमाल के प्रोड्यूसर्स हैं, और मेरे दोस्त हैं, तो मुझे और खुशी होती है जिस तरीके से वो उन ये सारे अचीवमेंट्स हैं उनके लिए, एक शो प्रोड्यूस ऑलरेडी कर रहे हैं और दूसरा शो, इतना बड़ा शो लेके आ रहे हैं, तो मेरे लिए बेस्ट विशेस उनके लिए हमेशा के लिए, और मैं बहुत कंफर्ट फील कर रहा हूँ इस जगह आके काम करके। जी, thank you so much for joining with us on Bollywood Spy. We wish you luck for the show. Thank you so much.